हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट डर्फीस टॉयस एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Realme 5 सीरीज़ डिवाइस के ऊपर। Realme 5 सीरीज़ डिवाइस मतलब Realme 5, 5i, 5s, इन डिवाइस के ऊपर आप इस रोम को यूज़ कर सकते हो। और इस रोम का जो आउटपुट देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। परफॉर्मेंस हो, गेमिंग परफॉर्मेंस हो या फिर बैटरी बैकअप हो, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ये रोम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब पूरा आप रिव्यू देखो, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस रोम का रिव्यू मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मेरे Realme 5 सीरीज़ डिवाइस के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड 13 यहाँ पे वर्जन देखने को मिलेगा। जो कर्नल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, थंडरबोल्ट का कर्नल है। और जो सिक्योरिटी पैच है वो एकदम लेटेस्ट है, मार्च 2024 का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। चलो बात करते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलता है, मतलब बैंकिंग ऐप्स आप आराम से यूज़ में ले सकते हो। डिवाइस सर्टिफाइड है, डिवाइस इंटीग्रिटी पास है, सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। देन Gcam के बारे में बात करूं तो Gcam बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल कैमरा मोड, वीडियो मोड, वो सब अच्छे से आप यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद हम बात करें CLNX स्टेटस की, तो CLNX स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पर जो है इन्फोर्सिंग देखने को मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पूफिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, उसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा लिटिल बिट अटका जैसा लग रहा होगा, बट बहुत स्मूथ है गूगल फीड, जैसे कि आप देख सकते हो। पहली बार एंड्रॉयड 13 रोम में इतना स्मूथनेस और इतना अच्छा चीज़ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी रोम्स के रिव्यू किए हैं, बट ये रोम मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है एज़ कम्पेयर टू अदर रोम्स, ठीक है। मैं एंड्रॉयड 13 की बात कर रहा हूँ। देन बात करते हैं यहाँ पर कॉलिंग के बारे में। सो यहाँ पर जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट हो जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का जो है अनाउंसमेंट होता है। और सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको परफेक्टली वर्किंग में मिल जाएंगी। बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग बिल्कुल स्मार्ट, बिल्कुल फास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एकदम मक्खन जैसी स्मूथनेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टेंट जो है ऐप ओपनिंग हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई लैग नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल रिसेंट्स भी एकदम स्मूथ है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, क्लियर ऑल वगैरह यहाँ पर आप कर पाओगे। चलो बात करते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सेक्शन से। तो जो प्रीफर नेटवर्क है उसको चेकआउट करते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है क्या बैंड्स लॉक करने का ऑप्शन। तो जैसे देख सकते हो बैंड्स लॉक कर सकते हो, प्रीफर नेटवर्क टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आते हैं हम बैक, चलते हैं ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है इसके अंदर जो लॉन्चर है वो आपको डर्फीस्ट का लॉन्चर देखने को मिलता है। चलो मिसलिनियस के ऑप्शंस चेक करते हैं, यानी यहाँ पर हम आ जाते हैं हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स के ऊपर। और यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ। सो यहाँ पर आप ऐप को लॉक भी कर पाओगे और उसको आप जो है हाइड भी कर पाओगे। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस रोम के अंदर। देन गेम स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी पैरेलल स्पेस यानी आप इसको आप क्लोन वगैरह कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं बैटरी के बारे में। सो यहाँ पर आपको बैटरी चार्ज वार्निंग का ऑप्शन मिलता है। देन एडेप्टिव प्रेफरेंस है। देन सबसे अच्छी बात जो है चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप चार्जिंग कंट्रोल को सेट कर सकते हो और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इस रोम के अंदर। कस्टम शेड्यूल का ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है आप टारगेट टाइम वगैरह सेट वगैरह कर सकते हो। बट यहाँ पे लिमिट चार्जिंग करके वो वाला ऑप्शन यहाँ पे मेरे को शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन मेरे को देखने को मिला है, बट लिमिट चार्जिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे मेरे को नहीं मिला है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी डिफरेंट लगी इसके अंदर। बाकी यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, ब्लॉक सेंसर्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में। सो साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आओगे तो लाइव कैप्शंस का सपोर्ट है। देन नीचे चलते हैं एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर होंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इनके एडिशनल जो ऑप्शंस होती है साउंड्स की वो ऑन ऑफ कर सकते हो। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन के ऊपर आओगे तो हेडफोन गेन और माइक्रोफोन गेन वगैरह आप सेट कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोफोन गेन को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती है। देन
बात करते हैं हम वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। सो वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स वगैरह सेट कर पाओगे। बाकी थीम्ड आइकन्स है, बेसिक वॉलपेपर्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। सिक्योरिटी के बारे में बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क करिए, कोई इशू आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से वर्क करता है। बाकी यहाँ पे डार्क थीम वगैरह भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, जैसे देख पा रहे हो। रिस्पॉन्स अच्छा लगा इसका। बाकी डिस्प्ले साइज, टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कर पाओगे। नाइट लाइट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, देन नीचे चलते हैं तो डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल इंस्टेंट यहाँ पर वर्क करता है, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है इसके अंदर। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो चलते हैं हम सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर होंगे, जेस्चर्स के ऊपर होंगे तो टैप टैप का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो एक बार चेकआउट करके देखते हैं। आई गेस ये ठीक से वर्क नहीं करेगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हाँ डिटेक्टेड हो चुका है, आई थिंक कर रहा है ये वर्क। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हमें डिले देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट वर्किंग है। सही बात है कि यहाँ पर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा टैप टैप। देन यहाँ पर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, उसको गूगल लेंस पे वगैरह शेयर कर पाओगे। देन सिस्टम नेविगेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, और यहाँ पर होल्ड होम बटन फॉर असिस्टेंट के लिए आप इसको यूज़ में ले पाओगे, ठीक है। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल, प्रिवेंट रिंगिंग का ऑप्शन वगैरह है। जेस्चर्स के ऊपर हम चेक कर चुके हैं। बटन्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो अगर नेविगेशन कीज़ यूज़ करते हो। पावर मेनू को लॉक स्क्रीन पे आप डिसेबल कर सकते हो। देन पावर मेनू के ऊपर आओगे तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप इनेबल कर पाओगे। देन क्विक टॉर्च वगैरह मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम पैनल लेफ्ट राइट वगैरह कर पाओगे, पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं रियलमी पार्ट्स के बारे में। तो ऑडियो एम्पलीफिकेशन हम देख लिया है, जहाँ पर हम हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन को सेट कर सकते हैं। 60 सेकेंड्स का क्लियर स्पीकर है, आप उसको यूज़ में ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इनेबल USB फास्ट चार्ज, इनेबल OTG, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। चलो बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम चलते हैं डर्प स्पेस के ऊपर। तो सबसे पहले बैटरी सेटिंग्स के ऊपर होंगे तो बैटरी स्टाइल यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के सेट कर पाओगे अपने हिसाब से। बैटरी परसेंट आप यहाँ दिखा सकते हो, जैसे कि मैं नेक्स्ट टू लेफ्ट कर देता हूँ। ओके, बाकी क्लॉक सेटिंग्स के बारे में बात करूं तो AM PM सेकेंड्स, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। देन स्टेटस बार आइटम्स क्या रखनी है उनको आप रख पाओगे। ट्रैफिक इंडिकेटर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ट्रैफिक इंडिकेटर मैंने इनेबल कर दिया और ये वर्किंग में फिर अभी आ चुका है, और हाइड भी कर सकते हो इनएक्टिव होगा तो। देन मिसलिनियस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर लोगो वगैरह आप चाहो तो इस तरह से इनेबल कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद कलर्ड आइकन्स इनेबल कर सकते हो, नोटिफिकेशन काउंट इनेबल कर सकते हो। बाकी जो स्टेटस होती है ब्लूटूथ जो बैटरी स्टेटस है उसको भी देख सकते हो, उसको इनेबल करके। बाकी 4G आइकन इनेबल कर सकते हो LT के बजाय, ठीक है। सेपरेट सिग्नल आइकन सेट कर पाओगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिसलिनियस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो नोटिफिकेशंस के ऊपर आते हैं तो रीथिकर, लैंडस्केप ओनली वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। देन क्विक सेटिंग्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर वाइब्रेट ऑन टच जो होता है हमारे मतलब जो भी आप नोटिफिकेशन पैनल पे जो भी आप टाइल्स इनेबल डिसेबल करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वाइब्रेट वाला फील ले सकते हो। बाकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट कर पाओगे कुछ इस तरह से। जस्ट अ सेकंड, ये देखो कुछ इस तरह से आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, और कुछ ये इस तरह से आप बंद भी कर सकते हो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी हेडर इमेज के बारे में बात करूँ तो ये देखो मैं हेडर इमेज कुछ इस तरह से सेट कर लिया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे कॉलम्स जो होती है उनको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर के बारे में बात करूँ, ऑलवेज शो पे टैप करता हूँ, हैप्टिक फीडबैक लिख सकता हूँ जब आप ब्राइटनेस स्लाइडर को सेट करोगे तब, और ऑटो आइकन भी मिल जाता है, जो ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑटो आइकन होता है ना वो। देन क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन वगैरह मिल जाता है। एनिमेशंस आप सेट कर सकते हो, मतलब जब आप कोई भी टाइल इनेबल करते हो तो एनिमेशन का फील ले पाओगे। देन लॉक स्क्रीन UI के बारे में बात करूँ तो फिंगरप्रिंट जो ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन होता है उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, रिपेल इफेक्ट को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट्स दिए हैं डिफरेंट टाइप के, मतलब जब आपका डिवाइस लॉक करते हो तो डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स आप सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है आपके डिवाइस के लॉक स्क्रीन के ऊपर। देन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वगैरह आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और चार्जिंग एनिमेशन भी आप सेट कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की। तो लॉक स्क्रीन यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगी, एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर हम जनरल सेटिंग्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो जो अनलिमिटेड गूगल फोटो स्पूफिंग है उसको इनेबल कर सकते हो। बाकी एंड्रॉयड P का एनिमेशंस वाला आपको देखने को मिल जाएगा। कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूँ तो UI स्टाइल के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप स्टाइल्स आप सेट कर पाओगे। एडवांस्ड मोनेट सेटिंग्स के ऊपर आएंगे तो थीम स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो,
और उसके बाद कलर सोर्स वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पर, लुमिनेंस वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आप सेट कर सकते हो। बाकी बॉडी फॉन्ट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगी, ब्राइटनेस स्लाइडर के भी स्टाइल्स बहुत सारे हैं, नेविक बायर स्टाइल्स भी बहुत सारे हैं, आइकन पैक है बहुत सारे, और नीचे चलोगे तो वाईफाई आइकन भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे। देन सिग्नल आइकन्स है, और जो डेटा आइकन होती है उनको भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, और आइकन शेप भी है, और QS स्टाइल थीम जो होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत सारा कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड है आपको कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर। बाकी पल्स के बारे में बात करूँ तो डिफरेंट टाइप के पल्स आप इनेबल कर पाओगे। बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल स्मूथ आपको देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा सा नोटिफिकेशंस वगैरह ज़्यादा आती है तो थोड़ा सा हल्का सा लैग आपको फेस करने को मिल सकता है, बट एकदम लिटिल बिट है, वो इग्नोर कर सकते हो आप उसको। बाकी यहाँ पर आप चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे सही देखने को मिलेगी। वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, पावर मेनू कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन भी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ इस रोम के, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको टेस्ट कर लिया था, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है इसका कुछ 7% आप बैटरी ड्रेन पकड़ के चलोगे तो यहाँ पर आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा इसका आउटपुट, तो यहाँ पर आपको 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रोम है। यहाँ पर मेरा यूजेस तो आपको पता ही होगा, 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है मेरा डिवाइस, और यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस प्ले किए 50% ब्राइटनेस पे, तो उसका आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हो, उस पर ये कुछ इतना आउटपुट मेरे को देखने को मिला है। ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं Geekbench 5 स्कोर चेकआउट करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के आया Geekbench 5 स्कोर, सिंगल कोर 308 है और मल्टी कोर 1252 यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो नो CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड बोल रहा है, तो बहुत ही सही है, यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। ओवरऑल रोम के बारे में बात करूँ तो ये जो Android 13 रोम है डर्फीस OS, मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ चला है, यहाँ पर कोई दिक्कत मैंने फेस नहीं की, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले चल रहा था। इवन मैंने अभी तक जितने भी रोम्स ट्राई किए कुछ ना कुछ तो दिक्कत मैं फेस करता था उसमें, लैग वैग का, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के गेम प्ले बहुत ही सही चलता है, बहुत मस्त रोम है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये रोम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, और एक वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, बाय।